बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो बेटा सॉल्यूशन के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमें पता है ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी होती है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 और सी जो है वो -1। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि एज वी नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको याद होगा कि आपने जब क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बेटा इस फार्मूला में ये जो रेडिकल के अंदर एक्सप्रेशन है, एक्चुअली ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। जो रूट्स हैं उनकी नेचर के बारे में ये चीज़ हमें बताती है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपने लिख लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 8 1 ज़ा 8। तो आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 17। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी बेटा इसी तरह आपने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी है। ए की वैल्यू आ जाएगी 9, बी की वैल्यू आ जाएगी -30 और जो सी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 25। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट बी की वैल्यू -30 -4, ए की वैल्यू आ जाएगी 9 और सी की वैल्यू आ जाएगी 25। तो आपके पास आ जाएगा 900। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -30 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव 900 आ जाएगा। -25 को 9 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बेटा आपके पास आ जाएगा 900। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह बेटा सादा सा फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नंबर 2 में वो मैं कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे बगैर सॉल्व किए हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी नेचर क्या है। नेचर से मतलब है क्या वो रैशनल है, इरेशनल है, इक्वल है कि इमेजिनरी हैं। तो यहाँ पे 4 कंडीशंस हमने ज़हन में रखनी है कि अगर आपका बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, तो उस सूरत में जो रूट्स उस इक्वेशन के आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 25 का परफेक्ट स्क्वायर है 7, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो उस सूरत में क्या होगा, रूट्स जो होंगे, रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। उस सूरत में जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे और अनइक्वल। सेकंड कंडीशन ये आ जाती है कि अगर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो पॉजिटिव तो है लेकिन किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे सपोज 10 आ जाता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, तो वो 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उस सूरत में क्या होगा कि उस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे विल बी इरेशनल एंड अनइक्वल। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट ये 0 के बराबर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 आ गया है तो उस सूरत में क्या होगा, रूट्स विल बी इक्वल
बी रियल एंड इक्वल। और जो लास्ट कंडीशन है उसमें ये है कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन ज़ीरो के ज़ीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव नंबर आ गया है, तो उस सूरत में बेटा आपने क्या करना है कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो मतलब ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक्चुअली हमें रूट्स की नेचर के बारे में बता देता है कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करके इसके आंसर निकलेंगे तो क्या वो रैशनल होंगे, इर्रेशनल होंगे, इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो ये चार कंडीशंस हैं जो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस होंगी। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और इसके अकॉर्डिंग आंसर दे के हम वहाँ पे लिख देंगे, लेकिन साथ साथ उसको वेरीफाई भी करना है हमने। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हेयर a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू -23 है और जो c है वो 120 है। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की वैल्यू -23 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू 1 है और c की 120 है। तो -23 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 529 -480। तो आपके पास आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया है, एक तो ये पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने पढ़ा है अभी कि अगर आपका जो आंसर है वो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस सूरत में रूट्स रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर therefore roots are rational and unequal। अब बेटा आपने इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई अब बेटा आपके पास वेरिफिकेशन आ जाएगी। वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है, फिर उसी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -23 और जो c है उसकी वैल्यू आ जाएगी 120। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को बाकायदा क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करके देखना है और देखना है कि क्या आंसर जो है वो रेशनल है और अनइक्वल है। तो उसके लिए बेटा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे एज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो -23 प्लस -23 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है और c की 120 ओवर में आपके पास आ जाएगा 2a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू 529 प्लस माइनस x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 529 -480 ओवर में आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 49 ओवर में आपके पास 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 ओवर 2 और
x इज इक्वल टू 23 माइनस 7/2, तो x इज इक्वल टू 30/2, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 16/2, x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ पे x की जो दो वैल्यूज़ निकली हैं, जो रूट्स x के निकले हैं, ये दोनों बेटा एक तो रेशनल नंबर है और साथ दोनों अनइक्वल है, मतलब एक 8 है और दूसरा क्या है 15। तो यहाँ पे हम कह देंगे हैंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल एंड अनइक्वल। लेकिन इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से हम डिसाइड करेंगे आंसर को देख कर के क्या रूट्स की नेचर जो है वो क्या होगी। उसके बाद वेरिफिकेशन में हम उस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो आंसर है वो डिस्क्रिमिनेंट के मुताबिक आना चाहिए।